हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हाल ही के दिनों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई तो इसमें इंडिया का रैंक बहुत ही खराब था। और इसको लेकर जो ओपोजिशन पार्टी है उसने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो हमारे पास रूलिंग पार्टी है उसने कहा कि ये जो फैक्ट्स यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं वो सब झूठ हैं, वो भ्रम पैदा करने वाले हैं और इंडिया का रैंक जो है वो जानबूझकर इस लेवल तक गिराया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, इसमें कौन कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और कौन कौन से सवाल यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले पब्लिश हुई और इसमें भारत का जो रैंक था वो 107 था आउट ऑफ 121 कंट्रीज। तो जितना रैंक आपका पीछे होगा आपके यहाँ पर हंगर की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा कंसिडर की जाएगी। साउथ एशिया के अंदर सभी कंट्रीज ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया है, चाहे वो हमारे पास बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज का भी जो प्रदर्शन है वो भारत से अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है। इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एक कंट्री साउथ एशिया में ऐसी है जिसने इंडिया से बुरी परफॉर्मेंस दी है, वो है बांग्लादेश। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, सॉरी इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो सीरियस कैटेगरी में इनको रखा गया है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से भी बुरी परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा अजीब लगता है देखने में, लेकिन चलिए हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। बांग्लादेश को मॉडरेट की कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों जो है सीरियस कैटेगरी में इनको रखा गया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो पूरे विश्व में हंगर की प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके जो मेन रीजन बताए गए हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में गिरती हुई दिखाई दे रही है। फूड ग्रेन की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो कुल पैदावार है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट की भी बात की गई है। जो हमारे पास रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है, उसके चलते भी आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में जो फूड ग्रेन सप्लाई है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता है रशिया और यूक्रेन वीट के बहुत बड़े सप्लायर हैं और उसी के चलते आपको पता होगा कि इजिप्ट जैसी कंट्रीज अब वीट इंपोर्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो दूसरा बहुत बड़ा रीजन हंगर को लेकर जो है वो है हमारे पास जो वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट या वॉर ऑन गोइंग है। तीसरा, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स इंक्लूडिंग कोविड। अभी आपको पता होगा कि कोविड की वजह से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पहले ही सफर कर रही थी और अब कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास आने ही वाली है। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हंगर को और ज्यादा बढ़ाने की तरफ दुनिया को लेकर जा रही हैं। तो आज के वीडियो में इसी सब के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हंगर क्या होता है। अब हंगर की डेफिनेशन, ठीक है, कोई भी दे सकता है, लेकिन यहां पर हम डेफिनेशन ले रहे हैं एफएओ की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फूड डिप्रीवेशन और अंडर नरिशमेंट जो है वो होती है, जिसकी वजह से इंसान जो है उसको उतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती जितनी रिक्वायर्ड है। और किस लिए? अपनी बेसिकली जो इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए, वो कैलोरीज नहीं मिल पाती, तो उसको हम हंगर कंसिडर करते हैं। और ये कैलोरीज किस बेसिस पर डिसाइड की जाती हैं? अकॉर्डिंग टू द पर्सन, सेक्स, एज, स्टेचर एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाला काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा कैलोरी इनटेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मिनिमम उतनी कैलोरी इनटेक मिलनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। जब वो कैलोरी इनटेक नहीं मिल पाती तो देन इट्स सेड टू बी हंगर। ठीक है, तो चलिए आगे अगर हम बात करें, हमारे पास अभी ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है जिसको लेकर इतनी चर्चा चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। पहला सवाल हमारे पास ये आ जाता है, इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। तो यहाँ पर यूरोप की दो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व है। एक तो है हमारे पास कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्थ। तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं वो मिलकर पब्लिश करती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। खास बात जो है जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे वो क्या, कि ये जो डाटा यूज करते हैं, अब देखिए ये कंट्रीज के अंदर जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो डाटा है वो कौन सा डाटा कंसिडर करते हैं, तो ये पिछले 5 साल का डाटा कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर अभी हम बात करें 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, इसमें कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का डाटा यूज किया गया है, 2017 से 2021 तक का डाटा जो है वो यूटिलाइज करके ये 2022 की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इस रिपोर्ट में 2017 से 2021 तक का डाटा जो है वो यूटिलाइज किया गया है। यानी कि
जब अगले साल हंगर इंडेक्स आएगा तो आपको पता होगा 2022 को कंसिडर किया जाएगा, और 2022 में आपने देखा होगा फूड ग्रेन की शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ गई है। 21 के कंपैरेटिवली 2022 में अनाज की पैदावार जो है वो और कम हुई है, और पूरे वर्ल्ड में अनाज की शॉर्टेज जैसी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। आपने ये भी सुना होगा कि हाल ही के दिनों में भारत ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, क्योंकि भारत में ही अनाज की शॉर्टेज ना हो जाए। वीट एक्सपोर्ट को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन लगती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सोच के देखिए कि पूरे वर्ल्ड में आने वाले समय में 2022 में तो और सिचुएशन क्रिटिकल हुई है, तो अगले साल जो है वो सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। अगले साल सिचुएशन और ज्यादा खराब होती दिखाई देगी अगर हम यहाँ पर ये आंकड़ों पर नजर डालें तो। अब देखिए, ये जब हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है तो चार चीजों के ऊपर यहाँ पर नजर रखी जाती है। चार फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो आइए इन चार फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास अंडर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट का मतलब बेसिकली पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। आपके देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिल पाती, तो पहला तो अंडर नरिशमेंट का फैक्टर हो गया। दूसरा चाइल्ड शंटिंग। चाइल्ड शंटिंग क्या है, देखिए यहाँ पर हम 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को लेते हैं और देखते हैं कि उनकी हाइट जो है क्या उनके एज के अकॉर्डिंग है या नहीं। जनरली क्या होता है कि प्रॉपर नरिशमेंट ना मिलने की वजह से हाइट जो है वो छोटी रह जाती है बच्चों की, तो वो यहां पर कंसीडर किया जाता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सेम चिल्ड्रन अंडर 5 एज। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है कि हमारे पास यहां पर भी 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को लिया जाएगा, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट जो है वो चेक किया जाएगा, उनकी हाइट कितनी है और उसके अकॉर्डिंग वेट कितना है। अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट प्रॉपर नहीं है तो फिर इस सेगमेंट में भी जो कंट्री है वो लैग करता हुआ दिखाई देगा। लास्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको हिंदी में शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी डेथ हो रही है उसको हमारे पास यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ये जो हमारे पास डाटा है वो डायरेक्टली मैंने जो यहाँ पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड की जो वेबसाइट है वहां से पिकअप किया। तो आप देख सकते हैं इन 4 फैक्टर्स के बेसिस पर जो है वो हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में जो स्कोर है, ग्लोबल स्कोर पूरे विश्व का स्कोर, वो रहा 18.2। अगर आप 2014 के स्कोर से कंपेयर करेंगे तो ये 19.1 था, अब ये घटकर 18.2 हो गया। यानी कि पूरे विश्व में जो हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी है 2014 के कंपैरेटिवली अब और ज्यादा कम हो गई है। यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सिचुएशन सही होने की बजाय थोड़ा और ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। और अगले साल जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडेक्स में जो हमारे पास एवरेज स्कोर है, ग्लोबल एवरेज स्कोर, वो और ज्यादा गिरता हुआ हमें दिख सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है। अगर हम यहाँ पर बात करें एज पर द इंडेक्स देयर आर 44 कंट्रीज जो हमारे पास सीरियस हंगर लेवल जिनके यहाँ देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे इंडिया का स्कोर अभी कैलकुलेट किया गया था, आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो इसमें 1/3 अंडर नरिशमेंट, 1/6 चाइल्ड शंटिंग, 1/6 चाइल्ड वेस्टिंग प्लस 1/3 चाइल्ड मोर्टेलिटी, और इससे बनता है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर। चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चाइना टॉप 17 कंट्रीज में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वहीं इंडिया जो है वो आप देख सकते हैं कि जो स्कोर यहाँ पर इस में दिखाया गया है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की कंडीशन बताई गई है, वो तो इंडिया के सभी नेबरिंग कंट्री से खराब है एक्सेप्ट अफगानिस्तान। सिर्फ अफगानिस्तान की हालत जो है वो इंडिया ज्यादा खराब है, बाकी सब साउथ एशियन कंट्रीज जो है इंडिया से अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्या सरकार की इसमें गलती है? तो अगर हम बात करें, देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्लब होकर हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, सरकार कुछ चीजों पर जो है वो लैग करती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर हेल्थ केयर अभी भी भारत में कई सेक्टर्स में कमी है, लेकिन एफर्ट्स गवर्नमेंट के ऑनगोइंग है, लेकिन लगता है कि वो एफर्ट्स इतने सफिशिएंट नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पर इंप्रूव की जा सके। अगर मान लीजिए इसमें कमियां भी होंगी, लाइक अगर ठीक है कि हाँ, इंडिया को जानबूझकर थोड़ा बहुत पीछे भी किया गया होगा, तो कितना पीछे, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ ना कुछ तो गलती इसमें जरूर रही होगी। अब इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 29.1 रहा है, और स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास, हाँ जी, 5 कैटेगरीज है और इंडिया जो है वो सीरियस कैटेगरी में है। ठीक है, इंडिया इज इन द सीरियस कैटेगरी। फिर हमारे पास अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग केसेस की कैटेगरी भी बनती है। अफगानिस्तान ओनली साउथ एशियन कंट्री दैट परफॉर्म वर्स देन इंडिया, जैसा कि मैंने बताया।
चाइना विद अ स्कोर ऑफ लेस देन 5। अब चाइना का स्कोर आप देखें इसमें 5 से भी कम है, तो चाइना किस में आएगा, इस कैटेगरी में हमारे पास फॉल कर रहा है, लो कैटेगरी में। इंडिया सीरियस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना ने काफी हद तक अपनी जो कंडीशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक एलिमिनेट किया है। तो ये आप ये जीएचआई सेवरिटी स्केल जो है वो जरूर याद रखिएगा, ये भी इनकी वेबसाइट से ही ये स्केल जो है वो लिया गया है। अगर हम बात करें क्या इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में या हंगर को खत्म करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। तो मैं इसमें से कुछ सिलेक्टिव इनिशिएटिव्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कहीं ना कहीं इस सबको एड्रेस करने के लिए ही दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पोषण अभियान। पोषण अभियान जो है 2018 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हमारे पास चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, अंडर नरिशन और अनीमिया अमंग द यंग चिल्ड्रन वुमेन, उसको रिड्यूस करने के लिए काम करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें बेनिफिट प्रोग्राम हमारे पास दिया जाता है इन द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। वुमेन्स को बेनिफिट दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वो अपना थोड़ा ध्यान रख सके। अल्टीमेटली अगर वो फिट रहेंगी तभी बच्चे का ध्यान वो रख पाएंगे और चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस हो पाएगी। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन में हमारे पास फूड एनरिचमेंट की बात की जाती है, जैसे हमारे पास की विटामिन मिनरल्स जैसा आयरन, आयोडीन, ये सब हमारे पास अवेलेबल कराए जाएं। और हमारे पास राइस फोर्टिफिकेशन की बात भी की जाती है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिससे बेसिकली हम जो हंगर है, जो हमारे पास कैलोरी इनटेक है, उसको बेसिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत को काफी सारे एफर्ट की जरूरत है ताकि उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपरली कैलोरी इनटेक ले सके हमारे पास, और प्रॉपरली वो हेल्दी हो, ताकि वो इंडिया की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो अभी भी भारत को काफी आगे काम करने की जरूरत रहेगी। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।